तो चलिए जी खेतों की ओर चलते हैं। अब बुग्याल में जो बर्फ पड़ी थी ना वो भी पूरी तरह पिघल चुकी है। खेत इतने ज्यादा सख्त हो रखे हैं ना, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं खोदी जा रही है और डइयों से ना कुछ इस तरह से खेत को प्लेन कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरसाण और मैं हूँ उत्तराखंड में चमोली जिले के सोलडुंगरी गांव से। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की में। आज के वीडियो की शुरुआत सुबह के करीब 8:30 बजे से हो रही है और तेज धूप खिली हुई है और आसपास के सीढ़ीनुमा खेतों का नजारा कुछ इस तरह का लग रहा है। आजकल खेतों में हल लगना शुरू हो चुकी है और मेरे पापा जी भी सुबह सुबह खेत में चले गए हैं और अभी मेरी भी तैयारी है खेत जाने की। मैं लेके जा रही हूँ चाय, पानी और फावड़ा, कुदाल और साथ में डइयो। और इसको हम हमारे घर की भाषा में डइयो बोलते हैं, वैसे इसको पाटा भी बोलते हैं। तो हल लगाने के बाद ना इसको भी लगाना पड़ता है। चलिए फिर चलते हैं खेतों की ओर। तो कुछ लोग खेतों से बैलों को लेके हल लगा के घर वापस भी आ चुके हैं। तो चलिए जी खेतों की ओर चलते हैं। ये भारी भी काफी ज्यादा हो रहा है ये डइयो। तो आजकल ना ये देखिए जी ज्यादा से ज्यादा खेतों में हल लग चुकी है और सुबह सुबह के नजारे ना काफी खूबसूरत लग रहे हैं। तेज चमकती हुई धूप आई हुई है और आसपास की पहाड़ियां भी बेहद खूबसूरत लग रही है। और बुग्याल में जो बर्फ पड़ी थी ना वो भी पूरी तरह पिघल चुकी है और इस बार वैसे ज्यादा बर्फ भी नहीं पड़ी। और ये रहा हमारा खेत। आधे आधे खेत में हल लग चुकी है। यहाँ पे पापा जी ने बैल अभी खड़े कर दिए हैं, उनको घास डाला हुआ है और पापा जी चाय पी रहे हैं। और उधर वाले खेत में ना चाचा जी हल लगा रहे थे तो उनको भी आवाज लगाई तो वो भी चाय पीने के लिए आ गए हैं। खेत के नीचे साइड चाचा जी और पापा जी यहाँ पे चाय पी रहे हैं और साथ में गपशप भी लग रही है। और आजकल सब लोग खेतों में हल लगा रहे हैं तो सब सुबह सुबह आ जाते हैं खेतों में। और जब खेतों में हल लगती है ना, जहाँ जहाँ हल नहीं जा पाती है वहाँ पर ना फावड़े और कुदाल से खोदना पड़ता है, खेतों के ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी। और काफी टाइम से बारिश नहीं हो रखी है जिसकी वजह से ना खेत पूरी तरह सूखे हुए हैं और मिट्टी इतनी टाइट सख्त हो रखी है कि खोदने में बड़ी आफत आ रही है। और जैसे ही हम मिट्टी में फावड़े से मार रहे हैं ना तो उछल रहा है फावड़ा भी। ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्थर के ऊपर फावड़ा चला रहे होंगे। और ये आप लोगों को फावड़े की आवाज से ही पता चल रहा होगा कि कितने सख्त खेत हो रखे हैं। हल भी आधा आधा खेल लग गया, ऊपर साइड को थोड़ा बहुत रह रखा है। तो इस तरह से काफी कष्ट भरा और मेहनत भरा काम है ये। और मेहनत तो पूरी लगती है चाहे खेतों में अनाज जितना भी हो। और खेत के बीच बीच में भी मिट्टी के इस तरह से बड़े बड़े गोले, यानी कि जिनको हम डेल बोलते हैं घर की भाषा में, वो लग रहे हैं। तो उनको भी इस तरह से फावड़े से मैं फोड़ रही हूँ। और खेतों में इस तरह से धूल उड़ रही है। अब बारिश न होने की वजह से ना खेतों के काफी बुरे हाल हो रखे हैं। और पहाड़ों की फसल तो आप लोगों को पता ही है प्रकृति के भरोसे होती है। बारिश हुई तो फसल हो जाती है और खेत अच्छे हो जाते हैं, और बारिश नहीं हुई तो इस तरह से खेत भी सूखे रहते हैं। लेकिन मेहनत तो पूरी करनी पड़ती है हमें। जो हमारे हिस्से का काम होता है उसको तो करना ही करना है, बाकी प्रकृति के भरोसे हम लोग भी छोड़ देते हैं। और पूरे खेत में हल लगाने के बाद ना अब मेरे पापा जी यहाँ पे डइयो लगा रहे हैं। इसको हमारे घर की भाषा में हम डइयो बोलते हैं, वैसे इसको पाटा भी बोला जाता है। और इससे जो मिट्टी के गोले होते हैं, डेल जिसको बोलते हैं, वो भी थोड़ा बहुत फूट जाते हैं और साथ में मिट्टी प्लेन भी हो जाती है। और आज हमारे गांव की सभी महिलाएं इस गाय को लेके जंगल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जंगल छोड़ने के लिए इसको लेके जा रही है। इस गाय ने काफी ज्यादा नुकसान गांव में किया हुआ है। तो चलिए जी, इस वाले खेत का काम भी पूरा हो गया है और पापा जी बैलों को लेके घर चले गए। नीचे वाले खेत में भी कुछ लोग हल लगा रहे हैं। अब मेरी भी तैयारी है घर जाने की। हल और बैल लेके मेरे पापा जी चले गए हैं और डइयो लेके मैं जा रही हूँ। और टाइम भी अभी 11 बज चुके हैं। तेज धूप आई हुई है और नाश्ता भी हम लोगों का अभी नहीं हुआ और थकान तो काफी ज्यादा लग गई।
चलिए जी, खेत से आने के बाद ना नहाना धोना भी हो गया और अब नाश्ता करते हैं। और आज का नाश्ता काफ़ी देर से हो रहा है, करीब 12 बजने वाले हैं। अब हम लोगों का नाश्ता हो रहा है और अब करती हूँ सिलाई का काम शुरू। कटिंग वगैरह तो मैंने कर दी है, बाकी ये वाला सूट कल का आधा रह गया है सिलना। इसको पूरा करने के बाद तब दूसरा सिलूंगी। और आजकल ना कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा जमा हो रखे हैं। तो चलिए जी, फटाफट अपना काम शुरू करती हूँ। और आज मेरी चाची जी भी चम्मच से गोबर डालने के लिए आई हुई थी खेतों में। गोबर डाल दिया अभी उन लोगों ने। तो मेरी माँ यहाँ पे मडवा कूट रही थी, तो ये दीदी जी मदद कर रही है। तो मडवे का जब आटा बनता है तो पहले ओखली में इस तरह से कूटना पड़ता है। चलिए जी, अभी ना शाम के करीब 6:30 का टाइम होने वाला है। तो तब से मैं सिलाई का काम कर रही थी। अभी मैंने सिलाई का काम भी क्लोज कर दिया है। और ये देखिए जी, बाहर ना हल्का हल्का अंधेरा हो गया है। आसपास गांव में लाइट जल चुकी है। और सबसे ज्यादा टेंशन ना आजकल सब्जी बनाने की होती है, क्योंकि गांव में आजकल कुछ भी सब्जी नहीं हो रखी है। थोड़ा बहुत हरी सब्जी होती है और बाकी कुछ नहीं हो रखा है। हमारे यहाँ पे मार्केट भी इतनी दूर है कि रोज मार्केट भी नहीं जा सकते सब्जी लेने के लिए। तो कुछ ना कुछ घर में जुगाड़ करना पड़ता है। सब्जी कुछ नहीं थी तो मैंने ये राजमा की दाल इस तरह से पिसा हुआ है। ये मैंने सिलबट्टे में पिसा और तवे में भून के इस तरह से पीस रखा है। चेंज टाइप का बनाया हुआ है। तो इसी के आज दाल बनेगी। बाकी यहाँ पे प्याज टमाटर काट दिया, मसाले बना रही हूँ मैं।